एक आवाज में सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये फूलों की का जो सवाल श्री राम जय जय राम। धर्म की हरियाणा की पावन भूमि पर और विशेष रूप से झज्जर में बहादुरों के गढ़ में आज यहाँ उपस्थित पूज्य हापुड़ वाले महाराज जी, प्रभु जी यशोधराचार्य जी महाराज, संस्थान के महासचिव सुनील जी, बहन मनप्रीत जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पूज्य अक्षय गिरी जी, हमारे बड़े भाई श्री नवीन जोन जी, और सनातन धर्म के लिए अपने सबसे प्रिय भाई को खोने वाले कुछ दुष्टों के द्वारा आंखों के सामने जिसने अपने भाई को जलते हुए देखा है, ऐसे सनातनी वीर योद्धा हमारे अग्रज बिट्टू बजरंगी जी, हमारे वरिष्ठ यहाँ उपस्थित हमारे समाज के वरिष्ठ जन, आप सभी साथी बंधुओं को मैं प्रणाम करते हुए विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चाहता हूँ कि आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां प्रेषित करें। अच्छा, आप सबका अगर 20 मिनट का मैं समय लूं तो किसी को कोई तकलीफ है? जवाब दीजिएगा। उत्साह अगर है सुनने का तो सुनो, ठीक है। संत शिमला जैसे समझौतों से सियार भेड़िए से डर सकती, सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश के उस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके किस मत में तुम भूल रहे, 65, 71, 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उनबंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता इंदिरा के एहसानों को। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा लोगों को वरना भड़क उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही मच जाएगा, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगा। धारा हर मोड़ को तोड़े, लाहौर से निकलेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। सनातन एक ऐसा विषय है जिसके लिए मुहिम की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के अंतःकरण में सनातन बसा हुआ है। बचपन से हम सब उद्घोष करते आए हैं, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आप सबने एक शब्द सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा जो है हमारा परिवार है, और इस परिवार का एक ही धर्म है, सनातन। और इस धर्म के अस्तित्व को हम सब जीवंत करने के लिए, क्योंकि धर्म लोग कहते हैं ना कि भाई हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा,
या अन्य धर्म खतरे में आ जाएंगे, तो धर्म कभी खतरे में नहीं आते, क्योंकि जिसका निर्माण होता है उसका विनाश होता है, जिसका निर्माण ही नहीं है उसका कोई विनाश ही नहीं है। सनातन धर्म ये इस प्रकृति का एक संविधान है। जिस तरह से एक देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी को चलाने के लिए ईश्वर के द्वारा जो नीति नियम बनाए गए हैं उसे हम धर्म के रूप में देखते हैं। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं आप धार्मिक हैं, आप कोई पुण्य का काम करते हैं तो लोग आपको धार्मिक कहते हैं। आप किसी पशु पक्षी को पानी पिला रहे हैं, पेड़ को पानी डाल रहे हैं, आप किसी भूखे को भोजन दे रहे हैं, वस्त्रहीन को वस्त्र दे रहे हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं, तो ये धर्म श्रेणी में आता है। यानी कि प्रकृति का नियम है, अच्छा करेंगे वो धर्म है और बुरा करेंगे वो अधर्म है। तो इसी धर्म को लेकर के हम लोग वसुधैव कुटुंबकम और विशेष रूप से विश्व बंधुत्व की एक मुहिम को हम लोग पूरे विश्व में स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये सरहदी जो मजहबी आतंकवाद है या सरहद के जो डर दिखा करके एक भय का माहौल विश्व में बनाया जा रहा है, इसे दूर किया जाए। इसी भाईचारे के साथ में हम लोग इस पूरे पृथ्वी पर एक परिवार की तरह जीवंत हो करके और अच्छे से अपना गुजरान करें, धर्म के कार्य करें और इस पृथ्वी का विकास करें, इस उद्देश्य के साथ हम सब चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो धर्म है उसको राजनीति के लोग बांट रहे हैं? देखिए, किसी भी पहलू के देखने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उसका जो मुख्य उपयोग है वो तो होता ही है। जो सदाचार वो इसका लोग हैं वो इसका दुरुपयोग। अब किसकी कैसी मानसिकता, जिसकी जैसी मानसिकता वैसा उसका उपयोग। एक श्लोक से बचपन से सुनता रहा जी, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण चाहता ही, लेकिन मेरे बचपन से मैं इस उम्र तक आ लिया, कब होगा वो विश्व का कल्याण, कब होगा घर घर में मनोरंजन? जिस दिन आपका जीवन इस शब्द पे टिक जाएगा। मैंने गायत्री परिवार की किताबों में एक अंश पढ़ा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलाव हमें अपने अंदर लाना है। जिस दिन हम स्वयं को सुधारने में सक्षम हो गए या सुधार लिया, उस दिन ये उक्ति आपके जीवन में चरितार्थ हो जाएगी। जैसे आपने अपने प्रवचन में अपने कहा था कि हमारी मतलब कि फोन के अंदर बहुत गंद भरा पड़ा है, अधिकतर लोग उसको देखते हैं, क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि उन साइटों को बंद कर दिया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली नस्लें इस जहर से बच सकें? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार अपने शब्दों को सामने वाले को सुनाने के लिए हमें वॉल्यूम आवाज़ को तेज करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि सरकारें भी अपने रेवेन्यू जनरेशन के कारण, अपने आय की वृद्धि के लिए कई बार मौन रहती हैं, परंतु याद रखिए सरकार आपसे है, सरकार आपसे है। जिस दिन ये एहसास आपने सरकार को करा दिया, उस दिन सरकार अपने कर्तव्यों पे अपने आप पालन करने में लग जाएगी। ये सरकार का कार्य नहीं है, हमारा कार्य है, क्योंकि सरकार के कुछ लोग होते हैं, परंतु उसके दुष्परिणाम इस पूरे भारत के लोगों को, इस पृथ्वी के लोगों को भोगना पड़ रहा है। जब गलत चीज़ों को बर्दाश्त करना हम छोड़ देंगे और उसके लिए अपने अधिकार के हक की लड़ाई के लिए हम अगर मैदान में उतरेंगे, तो उस दिन ये परिणाम आएगा। सरकार के भरोसे रहेंगे, सरकार कब करेगी कब न करेगी ये सरकार को पता है, परंतु आपका परिवार बिगड़ रहा है, आपकी बहन बेटियां बिगड़ रही हैं, हमारी बहन बेटियां बिगड़ रही हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसका विरोध करें और ऐसे कानून बनाए जाए कि अश्लीलता और फुहड़पन से इस भारत को, इस विश्व को मुक्ति मिले। पर्यावरण को बचाने में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? पर्यावरण अब तक तो हमें बचा रहा है और हमने पर्यावरण का सत्यानाश किया है। ये हमारे परी के जो आवरण है, इनको दूषित करने में हमने या सरकार ने या बड़ी कंपनियों ने या इस विकास ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका एक छोटा सा परिणाम आपको विगत 2020 से लेकर के 21 के बीच में आपको देखने को मिला कि लोग एक सिलेंडर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए हज़ारों रुपए का शुल्क देने को तैयार थे।
परंतु वह भी नहीं मिला और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक मैं इनका पूरा जवाब दे दूं, यह सूर्य प्रकाश हमें फ्री मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। इस विश्व में कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ 6-6 महीने सूर्योदय नहीं होता है, उसकी कीमत वहाँ जाके आप पूछिए। कुछ लोग आर्टिफिशियल पेड़ लगाने को ज़्यादा उतारू रहते हैं और जिसमें फलदार होते हैं, ऑक्सीजन जो ज़्यादा देते हैं वो कम लगाते हैं, कहते हैं डेकोरेशन खराब होगी इससे। उनका जीवन डेकोरेशन में ही गया हुआ है। क्या होता है कि एक व्यक्ति ये होता है जो बाहरी सुंदरता को देखता है, वो कहते कौवा होता है, कौवा तो तन से भी काला होता है, मन से भी काला होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा लोग मतलब गौर नहीं करते हैं। लेकिन बगुला होता है तन से सफ़ेद और मन से काला, उसी के झांसे में लोग फंस जाते हैं। अब जो पेड़ ना हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ना वो हमारे जलाने के काम आ रहे हैं लकड़ियों के रूप में, ना अन्य किसी काम में आ रहे हैं, उसको लगा करके आप अपने परिवार की या अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आपके जीवन की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। मंदिरों को स्वच्छ करने में किस तरह से योगदान रहेगा? क्या आप सरकार बनेगी तभी स्वच्छ होंगे या उससे पहले भी होंगे? देखिए, हम सब लगे हैं, हमारे धर्म स्थान जो भी हैं, धार्मिक स्थान जो है, उनकी स्वच्छता के लिए सप्ताह में एक दिन सफाई का कार्यक्रम हो, स्वयंसेवी कार्यकर्ता हमारे उस परिसर में जाएं, स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी लें और उसको स्वच्छ करें। और इस तरह के कार्य जब धीरे धीरे चलते जाएंगे तो वहाँ पर आने वाले भक्तगण जो होंगे, वहाँ से जुड़े लोग होंगे, वो अपने आप उस चीज़ को देख करके और वहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपने अभी बात की है पेड़ पौधे लगाने की,